वार्ड आहे जी। डॉक्टर अकमल असांजा हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहिनि। अच्छा, माशा ही इज़ लीडिंग द डिपार्टमेंट। वधीक तव्हांखे ॿुधाईंदा डिपार्टमेंट जे बारे में। डॉक्टर वरेंद्र जेके आहे जी उहे असांजा कंसल्टेंट आहिनि ऑर्थोपेडिक सर्जरी जा। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर बताइएगा। ये हम लोग का वार्ड है ऑर्थोपेडिक का। हाँ। ये हम लोग के 2 वार्ड्स में है। ये हमारा छोटा 14 बेडेड वार्ड है। इसके हम लोग के स्पिल ओवर पेशेंट्स आते हैं। और जो थोड़े जो इन्फेक्टेड केसेस जो होते हैं या जो बहुत ही गंदे वुंड्स के साथ आते हैं तो उनको यहाँ रखा जाता है। दूसरा वार्ड ज़्यादा बड़ा वार्ड है। अच्छा। और टोटल 40 बेड्स हैं हम लोग के पास। ये 14 बेड्स हैं। रिमाइंडर बेड्स हम लोग के दूसरे बड़े वार्ड हैं। यहाँ पे थोड़े क्लीन केसेस सही सर देखते भी हैं। यहाँ पे देखें डिफरेंट पेशेंट सही आए हुए हैं। काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट हम लोग की, क्योंकि हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं पूरे सूबे से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं। शिकायत होती है बारी देर से आती है डिस्ट्रिक्ट से साइड। हमारे पास जो वो मरीज आते हैं पूरे सूबे से आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं। और बहुत सारे मरीज़ हमारे पास बहुत ही डिलेड प्रेजेंटेशन होती है कि दूसरे शहरों से आ रहे होते हैं। बहुत सारे मरीज़ जैसे भी डॉक्टर वफात से बात होगी वास्कुलर इंजरी यानी खून की शरीयान की इंजरी के साथ आते हैं, चाहे एक्सीडेंट में हो चाहे गोली लगी हो चाहे कुछ भी हो, तो वो मज़ीद कॉम्प्लिकेट होकर आते हैं। एक अच्छा एग्जांपल ये बच्चा है आज़ाद, ये आया था हमारे पास वास्कुलर इंजरी के साथ आया था। हम लोगों ने इसकी सर्जरी की थी। पहले एक जंगा लगाया था क्योंकि इसका ज़ख़म ख़राब था, उसकी हड्डी में इन्फेक्शन हो गया था। इसके जो यहाँ वाली पाँव की हड्डी के इतना तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा निकालना पड़ा था, इन्फेक्शन हो गया था। तो उसमें अभी भी एक्सरे देखेंगे इसमें इतना बड़ा टुकड़ा है ही नहीं। स्पेशल इसको जंगा लगाया हम लोग ने और इस पे इसको मूव करके इसकी नई हड्डी बनाएंगे, खींच के लाएंगे हम लोग आहिस्ते आहिस्ते। तो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं तो यहाँ पे डील हो रही हैं। और उन्होंने बताया भी है कि ये दादू से आए हुए हैं। बिल्कुल, इतनी दूर से आए हुए हैं। तो ये जो डिस्टेंस इन्होंने कवर किया उसमें भी इनकी इंजरी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। वो सर जितना डिले होता है, जैसे जहाँ पे हड्डी ज़ख्म होता है, जितना डिले होता है उतने ज़्यादा मसाइल है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो उनका अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन हो चुका था जब आए थे, ऑलरेडी थोड़ा डिलेड केस थे, तो अब उनको डील किया जा रहा है। और ये अच्छी बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एवरीथिंग इज़ बीइंग डन फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें मरीज़ के कुछ नहीं, जब एक एंटर होते हैं तो यहाँ पे पैसे वैसे का लेन देन ख़त्म हो जाता है। तो बाकी सारे ऐसे मरीज़ हैं, सबकी ऐसी ही कहानियाँ हैं घूम फिर के। कोई ओपन फ्रैक्चर, कोई फ्रैक्चर, बाकी उस वार्ड में देखते हैं तो आएंगे फिर इसके हिसाब से आई मुख्तलिफ किस्म के चोट फ्रैक्चर्स के साथ, डिसलोकेशन के साथ, जख्म के साथ। कुछ की सर्जरी हुई भी है, कुछ लोग सर्जरी का वेट कर रहे हैं। उसके हिसाब से सिलसिला हमारा चल रहा होता है। अच्छा सर, वेट आप लोग उनको ही करवाते हैं जिनका मतलब वेट पॉसिबल होता है? क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे इमरजेंसी में आते हैं, कुछ तो होता है कि जानलेवा इमरजेंसी होती है, कुछ होता है कि डिले करेंगे तो उनके हाथ पाँव को खतरा होता है, वो तो फिर हम लोग पहले ही करना पड़ता है। बाकी चीज़ें जो हैं जो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि वर्कलोड उसमें जैसे थोड़ा सा और अगर मुनासिब लॉजिस्टिक्स हो तो फिर ऑब्वियसली का वेटिंग टाइम कम हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन अभी हम लोग को अनफॉर्चुनेटली थोड़ा वेट करना पड़ता है। सारे जो ट्रेनिंग हैं या सब हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट FCPS पास हैं, तो बहुत कम यूनिट्स में होते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी सबको ही देखा जाता है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। राइट, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि सारे पेशेंट AC में होते हैं, तकरीबन प्राइवेट वाला ही होता है। और जो क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो वही यूज़ कर रहे हैं जो बाकी। बल्कि मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ये प्राइवेट से ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट में इतनी मशीनरी नहीं है जितनी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में। प्राइवेट में नहीं है बिल्कुल। और प्राइवेट में जो ये कॉस्ट बहुत होता है, जैसे सिंपल पेशेंट का भी अगर रॉड भी डालेंगे आम जमाने में कह रहा हूँ तो वो भी आपका ठीक ठाक खर्चा हो जाता है। क्योंकि इम्प्लांट कॉस्ट ही तकरीबन 35-50 हज़ार से इम्प्लांट हो जाता है। तो हर चीज़ फ्री की हो रही है, जो ऑब्वियसली आजकल अफोर्डेबिलिटी के इशूज़ हैं। और ये एक और वजह था, बहुत सारे हमारे वाइट कॉलर लोग भी हमारे पास आते हैं क्योंकि अफोर्डेबिलिटी के इशू है। और उनको पता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगी। जो इम्प्लांट पुर्जे जो खान लियाकत नेशनल बड़े प्राइवेट सेक्टर में यूज़ हो रहे हैं, हम लोग एग्जैक्टली वो यूज़ कर रहे हैं, सेम वेंडर सेम एवरीथिंग। तो क्वालिटी पे तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। इस वजह से तो रश बढ़ रहा है तो वेटिंग थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन ओवरऑल काम पूरा होता है। तो मेरे काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और हमारे पास जो हो रहा है रिजल्ट्स अच्छे ही आ रहे हैं। तो अच्छा सर, यहाँ पे बच्चों का बड़ों का दोनों का साथ नहीं है? इनका साथ है। अनफॉर्चुनेटली पीडियाट्रिक वार्ड हमारे पास है नहीं। अगर पीडियाट्रिक वार्ड अगर अवेलेबल होगा तो एक अलग से वो खुल जाएगा, लेकिन अभी हम लोग मिक्स मैच करके रखते हैं, ट्राई करके सेग्रीगेट करते हैं। बच्चों को ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलती है कि फैमिली ज़्यादा
होती है, तो ख़वातीन ज़ईफ़ लोग होते हैं, तो हम लोग वो क्लिनिकल उसके हिसाब से हम लोग को करना पड़ता है, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। त आयो असांजे इदारे में, असांखे ॾाढी ख़ुशी थी ऐं असांखे इहो मौक़ो ॾिनो वियो त असां तव्हांखे ॿुधायूं त असां वटि छा थिए थो ऐं कहिड़ी सर्विसिस असां पंहिंजे आवाम खे प्रोवाइड कयूं था, ॾियूं था। ॾिसो तव्हां हिते ई ॾिसंदव, हिते भितुनि ते असां वाज़े करे लिखियो आहे त बाबा हिते कंहिं बि मरीज़ खां पाई पैसो वसूल न कयो वेंदो आहे। हे उहो इदारो आहे जेको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे जंहिंखे चइजे त ऑनर में इहो इदारो ठाहियो वियो सिंध गवर्नमेंट जी तरफ़ां। असां इन शइ खे सारायूं था, सिंध गवर्नमेंट जेके एफर्ट ॾिना आहिनि, इहो इदारो ठाहियो आहे मोहतरमा जे नाले ते। त इन जो मक़सदु इहो आहे त असांजे जेके बि सिंध वासी आहिनि या बलोचिस्तान वासी आहिनि जेके हिते रीच करे सघनि था, उन्हनि खे असां क्वालिटी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, माना उहा सर्जरी जेका कंहिं बि मरीज़ खां 5-6 लख 8 लख जंहिंजा ख़र्च थियनि था, अचो तव्हांखे वार्ड बि घुमायूं था। तव्हांखे मां इहो ॿुधाईंदो हलां त हिकु वक़्त में असां वटि हॾी जोड़ जा तक़रीबन 80 खां 90 मरीज़ दाख़िल हूंदा आहिनि। तक़रीबन सिंध मां जेके जैकबाबा ताईं हलिया वञूं मरीज़ असां वटि ईंदा आहिनि रेफर थी, हेॾां हलिया वञो बलोचिस्तान हब जी तरफ़ां, बिल्कुलु सिंध रुगो सिंध न पर बलोचिस्तान जो बि काफ़ी हिसो असां वटि अचे थो, जंहिंखे असां कैटर कयूं था, ट्रीट कयूं था। ठीकु आहे, त इहो मां सम्झां थो त हिकिड़ो एफर्ट आहे सिंध गवर्नमेंट जो जंहिंखे साराइणु घुरिजे। बिल्कुलु, इनमें को शक न आहे सिंध गवर्नमेंट जो इनमें वॾो हथु आहे, छो जो सिहत ते सिंध गवर्नमेंट वॾो कमु कयो आहे ऐं उहो कमु सिर्फ़ु असां चऊं न पिया, उहो असां सभिनी खे नज़र बची रहियो आहे। छो जो ट्रॉमा सेंटर हिते कराची में हिकु त तव्हां ॾिसो पिया, ऐं उनखां अलावा ॿिनि जी इनोग्रेशन जी बि जेका आहे उहा ॻाल्हि थी आहे, या असां सभिनी लाइ ख़ुशख़बरी आहे। ऐं उनखां अलावा इहा बि ॻाल्हि इन प्रोग्राम में असांखे ख़बर पई त लाड़काना में थी वियो आहे, उनखां अलावा सिंध जे मुख़्तलिफ़ ॿियनि शहरनि में बि इनोग्रेशन थियण वारी आहे। असांजो मक़सदु इहो ई आहे त एक्सपेंशन थिए। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, तव्हां इहो ॾिसो त हिकिड़ो मरीज़ जेको लाड़काणे शिकारपुर मां हिते अचे थो पियो, उनखे टाइम बि लॻे थो पहुचण में, उनखे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ओतिरी कॉस्ट बि अचे थी हिते अचण में। वरी सिर्फ़ु ऑपरेशन न आहे, सिर्फ़ु ऑपरेशन न आहे, ऑपरेशन खां पोइ उनखे ज़ख़्म ॾेखारण जे लाइ बि अचिणो पए थो, टाका कढाइण जे लाइ बि अचिणो पए थो। असां सम्झूं था त इहो मरीज़ ते हिकिड़ो एडिशनल बर्डन थो अचे, त इन करे इहो मुख़्तलिफ़ मीटिंगुनि में इहो फ़ैसिलो कयो आहे त भई अहिड़ा सैटेलाइट सेंटर ठाहिया वञनि जिते मरीज़ उते ई पंहिंजो इनिशियल ट्रीटमेंट बि कराए, टाका कढाइणा आहिनि, ज़ख़्म ॾेखारिणो आहे, उते असांजो क्वालिफाइड डॉक्टर हिकिड़ो मौजूदु हुजे जेको इनिशियली उते ई ॾिसे। हा, उते खां कमु हिकिड़ो मथे थी वञे, अञा स्पेशलाइज़ ट्रीटमेंट जी ज़रूरत हुजे त असां वेठा आहियूं उते सर्व करण जे लाइ। जी सर, हमें तो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फहद तारिक, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जरी SMBB इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा में। और डिपार्टमेंट ये हमारा सिंध का एक मुनफरिद डिपार्टमेंट है जहाँ पे वैस्कुलर सर्जरी और एंडोवैस्कुलर सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7। इसमें इमरजेंसी पेशेंट्स भी होते हैं और इलेक्टिव सर्जरीज भी की जाती हैं, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इस स्पेशली वार्ड में जो है ना वो कितने लोग एडमिट होते हैं पर डे? इस वार्ड की कैपेसिटी 21 बेड्स और इसके अलावा भी ICU पेशेंट्स और बाकी जो भी इमरजेंसी के केसेस आते हैं, पहले वो इमरजेंसी में असेस होते हैं, फिर उसके बाद वो अगर वार्ड जाना होता है डायरेक्टली तो वार्ड जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कैथ लैब में जिनके एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर्स करने होते हैं, और इसी तरह से हम इमरजेंसीज और इलेक्टिव्स को कैटर करते हैं। सर, ये कैमरा में हमारी नाज़रीन भी देख रही हैं, तो हमें विजिट करवाएं, दिखाएं। यहाँ से अगर हम देखें तो हम पेशेंट की इजाज़त अगर हम पहले ले लें, बाईपास के पेशेंट्स हैं, इनकी ये पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, स्मोकर्स होते हैं। अच्छा। ज़्यादातर वो पेशेंट्स होते हैं या हाइपरटेंसिव होते हैं, उनकी ब्लड वेसल्स की रुकावट की वजह से उनके पाँव गैंग्रीन हो जाते हैं, मतलब काले हो जाते हैं, उंगलियाँ काली हो जाती हैं। ओके। तो ये पेशेंट हैं, इनका हमने अभी कर ली। सिर्फ स्मोकिंग की वजह से? ये मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें स्मोकिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। तो ये पेशेंट्स इनकी टोज गैंग्रीनस हो गई थी इनकी खून की रगों की ब्लॉकेज की वजह से। तो कल ही इनकी हमने बाईपास सर्जरी की है, जो ब्लॉक आर्टरी थी वहाँ से लेके नीचे जो खून की रग थी वो एक मेजर बाईपास सर्जरी करके अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतर इनका हुआ। इसी तरह से और पेशेंट्स हैं हमारे पास। सर, हम इनसे बात करना चाहेंगे।
हाँ जरूर बहुत क्या है आपको प्रॉब्लम क्या है और इनको थोड़ा बताएं ताकि बेसिकली आई एम डायबिटिक पेशेंट जी। और मैं 4 रोज पहले आपके पास बता भेजा जी। आप बहुत काइंड डॉक्टर फॉर इज बेस्ट काइंड। नहीं अभी आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था डायबिटीज़ की वजह से? डायबिटीज के लिए मेरा बाउंड बन गया जी। ठीक है Okay. नाउ आई फील बेटर मेरे दिया वो प्लास्टिक सही। फिर दोबारा मेरा एक ऑपरेशन करेक्ट बाईपास सर्जरी की प्लान एक इनका प्लास्टिक हो चुकी है फिर उसके बाद इनका बाईपास करना तो इनके पाउंड में भी वही गैंग्रीन का मसला है शुगर की वजह से। थैंक यू सर। थैंक यू। ये हमारे कॉमन पेशेंट हैं, ये आज इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये हमारे पास आए थे गन शॉट के साथ। अमन तुम थोड़ा सा बताओ यार क्या हुआ था, क्या हुआ था तुम्हें? हाँ गोली लग गई थी इनकी। ये गन शॉट के पेशेंट हैं, इनकी मेन वेसल जो है वो डैमेज थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने रिपेयर किया और नाउ ही इज़ गुड और इंशाल्लाह आज इनका डिस्चार्ज का प्लान है। यहाँ पे जैसा हमने देखा मेजरली ट्रॉमा के वो पेशेंट जिनको मेजर वेसल इंजरी हो उनके पास 4 से 6 घंटे होते हैं, अगर वो टाइमली आ जाते हैं वेस्टर्न सर्जरी डिपार्टमेंट में कहीं तो उनको हाथ या पाँव कटने से बचाया जा सकता है। और इसी तरह जो पेशेंट्स डायबिटिक्स हैं आसपास में ये मैसेज उनको देना चाहिए कि टाइमली अगर कोई वेस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट में रेफ़र होते हैं तो किसी मेजर एम्पुटेशन से उनका पाँव या हाथ ज़ाया होने से बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे जदीद तरीक़े इलाज मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कैथ लैब की सर्विसेज भी सारी एंडोवास्कुलर सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एंजियोग्राफीज एंजियोप्लास्टीज एंड लिम्स की। तो अभी आपको एंडोवास्कुलर सर्विसेज हम करते हैं कैथ लैब इधर का मुआयना करा देंगे। ये हमारी कैथ लैब 2 है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने डोनेशन से अरेंज किए और अल्हम्दुलिल्लाह अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ सिंध जो बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे सारा वो डोनेशंस की बेस पे भी बहुत सारा काम हो रहा था। ये पूरी कैथ लैब आप देख रहे हैं, ये दिस ऑल अरेंज्ड फ्रॉम फिलैंथ्रोपिस्ट दैट हैव डोनेटेड दिस। और यहाँ पे 24/7 स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही होती है और सारी इन्वेंट्री अल्ट्रासाउंड की मशीन एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो एडवांस प्रोसीजर्स है मैंने आपको बताया जिनकी खून की नगें ब्लॉकेज होती हैं और आप उनकी सिंपल एक छोटे से एक सुराख के ज़रिए से आप किसी बगैर मेजर ऑपरेशन किए हुए उनकी जो खून की रगों का ब्लॉकेज है वो खोल देते हैं। एंजियोग्राफी जिस तरह से हार्ट में होती है इसी तरह से लिम्स में भी होती हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स लिम्स की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के हम कर रहे होते हैं। किसी की मेन जो ब्लड वेसल है अगर वो बहुत फूल जाती है और उसको एन्यूरिज्म कहते हैं, उसके रप्चर के चांसेस होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी हम एंडोवास्कुलर प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह से कोई पेशेंट जिसमें ट्रॉमा का होता है जो ब्लीड के साथ आता है तो उन सारी चीज़ों का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी मेजर कट के आप जो है एक छोटे से इंजेक्शन के थ्रू यहाँ सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे होते हैं। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं डॉक्टर कुरान जी मैं यहाँ पे जनरल सर्जन और मैं यहाँ पे इमरजेंसी की इंचार्ज हूँ ट्रॉमा सेंटर। अच्छा मैडम हमें ये बताइएगा कि इमरजेंसी में रोज़ कितने लोग एडमिट होते हैं? हमारे पास रोज़ यहाँ पे जो इनफ्लो है पेशेंट का वो अराउंड 600 हाँ 24 घंटे में हमारे पास 600 के करीब मरीज आते हैं। एक हमारा यहाँ पे ये डे है और इसके अंदर सारे क्रिटिकल मरीज हम रखते हैं। तो ये 16 बेडेड डे है, ये 16 बेडेड स्पेस है। यहाँ पे ज़्यादातर क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं। अच्छा तो यहाँ हम बच्चे भी बड़े भी जो भी एक्सीडेंट केसेस आते हैं या कोई हाइट से गिर गया है ऊपर से गिरा है वो या किसी को कोई और चोट लगी है किसी वजह से वो तमाम मरीज यहाँ पर दाखिल होते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर मरीज वो होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं जिनके सर पे चोट आई होती है तो उन मरीजों को हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो हमारे पास 24 आवर्स
जो मॉनिटर्स लगे हुए, पेशेंट की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही होती है। स्टाफ हमारा, नर्सिंग स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स वो यहाँ मौजूद होते हैं और वो इन मरीज को मैनेज करते हैं। अच्छा नाज़रीन, तव्हां ही जेके मॉनिटरिंग ही ॾिसी रहिया हूंदा, ही उन्हनि जी पेशेंट्स जेके आहिनि उन्हनि जी मुसलसल कंटिन्यूसली जेका आहिनि उहा मॉनिटरिंग थी रही है। हिते न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर्स भी यहाँ होंगे, ऑर्थोपेडिक हड्डी के डॉक्टर्स वो यहाँ पर हर वक्त मौजूद होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी, चेस्ट की जो थोरेसिक सर्जरी है वो टीम, फेशियल फ्रैक्चर्स के OMFS का जो डिपार्टमेंट है, ओरो मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब इन हाउस यहाँ मौजूद होते हैं और एक साथ पेशेंट को अपनी केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो पेशेंट यहाँ से थोड़े बेटर हो जाते हैं या उनको इतनी सिवियर जो है इंजरीज नहीं होती है, उनको हम अपने दूसरे बे में रखते हैं। वो 18 बेडेड है। हमारे जो पेशेंट स्ट्रेचर के ऊपर लेकर आते हैं घर वाले या एम्बुलेंस सर्विसेज, वो पेशेंट सबसे पहले हमारे पास सामने जो इमरजेंसी का मेन एरिया है जिसको हम ट्रियाज कहते हैं, वहाँ पे लाए जाते हैं। हमारे पास ट्रियाज का ये गेट है, इधर से पेशेंट एंटर होता है और इमीडिएटली हम पेशेंट को उसकी मैनेजमेंट प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं विदाउट आस्किंग कि उसका पेपर बना है नहीं बना, क्या है क्या नहीं। मतलब विदाउट वेस्टिंग टाइम आप जो है ना वो डायरेक्ट एडमिट कर देते हैं। और इसके बाद जैसे आप बता रही थी कि सेग्रीगेट भी करते हैं यहाँ से दो जो पोर्शंस बने हुए हैं। सबसे पहले हम इवेल्युएट करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्रिटिकल है, उसको पेन किलर लगाएंगे, मेडिकेशंस देंगे, ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करेंगे, IV लाइंस वगैरह बेटेन दवाइयाँ सारी उनको देंगे। उस लिहाज से सारे डॉक्टर्स देखते हैं, जो फिर उनका यहीं से हम सारे एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन जो भी उनको नीड होती है, ब्लड टेस्ट वगैरह वो सब करवा के टीम्स उन्हें यहाँ देख लिए, उनको भी बुला लेते कि मरीज है आके फ़ौरन देख लें। और देन वी सेंड देम, या तो उनको हम बे 1 में ले जाते हैं जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, या बे 2 में ले जाते हैं। कुछ मरीजों को फ़ौरन सर्जरी की नीड होती है तो उनको इमीडिएटली हम अपने इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारी सर्जिकल टीम्स जो हैं वो 24 आवर्स जो है ना यहाँ मौजूद होती हैं और वो मरीज़ को फिर सर्जरी प्रोवाइड करके एडमिट करती हैं। फिर अगर ICU जाना है, वेंटिलेशन में जाना है, वो सारे उनको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट जो है ना पेशेंट्स को मिलती है। सारी टीम हमारी वेल क्वालिफाइड है, सारे कंसल्टेंट्स उनसे लेके उसके बाद फिर हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स वो सब ट्रेंड हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ तो वो मरीज आए जाते हैं जो स्ट्रेचर के ऊपर होते हैं, जो चल नहीं सकते और काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होते हैं कि बाज़ औक़ात वो होश में भी नहीं होते। तो उसके अलावा कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको छोटी मोटी चोटें लगी होती हैं कि उंगली कट गई, हाथ कट गया, सर पे चोट लग गई, हल्की फुल्की, लेकिन वो चल फिर सकते हैं, होश में होते हैं, काबिल होते हैं। उन मरीजों को हम जो है बराबर में हमारा वॉक इन ट्रायज का एरिया है, वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ पे उनकी जो भी नीड होती है उसके लिहाज से एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या उनके बैंडेज करानी है, ड्रेसिंग करानी है तो फिर ड्रेसिंग रूम में यहाँ ले आते हैं। जी, तो यहाँ से पेशेंट हमारा आता है जो चल फिर सकता है लेकिन उसको जो चोट लगी है या सर में दर्द है, जो भी मेडिकल उसको डॉक्टर को दिखाने की नीड है, वो मरीज़ चलता हुआ यहाँ पर आता है। उनको यहाँ से एवेल्युएट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आगे पेशेंट कहाँ जाएगा, एक्सरे होने, CT स्कैन होना या उनके अल्ट्रासाउंड होने, तो वो सब हम करवा के और उनकी मेडिकेशन देके या तो उन्हें घर भेज देते हैं या अगर लगता है कि नहीं उनको दाखिले की ज़रूरत है तो फिर एडमिट करवा देते हैं। बहुत से पेशेंट हड्डी की चोट के साथ आते हैं कि उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया या टांग या पैर कुछ भी, तो उनकी यहाँ पे जो है वो पट्टी करवा दी जाती है, जो प्लास्टर कहते हैं वो यहाँ लग जाता है। तो हम 600 के करीब एक दिन में मरीज़ लेते हैं और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये सब सिंध गवर्नमेंट के तवस्सुत से है कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट अपने तमाम मरीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी मदद की वजह से, और उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह अपने मरीज़ों की खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर प्रीशियस टाइम। और आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो काफ़ी लोगों को जो है वो पता भी नहीं होता है, सो आपने बहुत ही जो है ना वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। नाज़रीन, जीअं त असां ही पूरी हॉस्पिटल विज़िट कई है, न सिर्फ़ु असां कई है पर असां सां गॾु अव्हां बि कई है। जिना जिना असां विया आहियूं ॾाढा अव्हां असां सां गॾु हलिया आहियो। तव्हां हिते जेके बि वार्ड्स आहिनि उहे सभु ॾिठा आहिनि ऐं तव्हां आई विटनेस मतिलबु जहिड़ो थिया
पंहिंजी स्क्रीन ते तव्हां ॾिसी रहिया आहियो असांखे ऐं ही जेके महिनतूं आहिनि ऐं कोशिशूं आहिनि काविशूं आहिनि इन्हनि खे तव्हां ऐं असां ई इन्हनि खे कामयाबु करे सघूं था। हिन हॉस्पिटल्स खे जेके असांजी गवर्नमेंट जूं हॉस्पिटल्स आहिनि उन्हनि खे पंहिंजो सम्झी करे हिते जेको बि असां करियूं था अचूं था ब्लेमिंग कयूं था। जी त मूं डॉक्टर साहब सां बि ॻाल्हायो, डॉक्टर साहब त इहो चयो त हू जेके फैमिली मेम्बर्स ईंदा आहिनि उहे इमोशनल थी वेंदा आहिनि ऐं ब्लेमिंग केस शुरू करे छॾींदा आहिनि। त तहमुल सां जेको आहे उहो कमु वठणु घुरिजे ऐं ही हॉस्पिटल्स पंहिंजूं आहिनि, हिननि जी सफ़ाई जेका आहे उहा असांजी बि ज़िम्मेदारी आहे। जेकॾहिं असां हिननि हॉस्पिटल्स में अचूं था त असां हिननि शयुनि जो ख़्यालु करियूं जेके असां सां गॾु अचनि था त उहे जीअं काशे खाई करे रैपर असां उछलाए छॾींदा आहियूं, ईअं ई किथे केॾी महिल किथे पियल हूंदो आहे, केॾी महिल किथे पियल हूंदो आहे। असां उन्हनि सभिनी शयुनि खां जेको आहे उहो परहेज़ करियूं, गुरेज़ कयूं असां, छो जो ही हॉस्पिटल आऊं जीअं एंटर थी आहियां एतिरी साफ़ु नज़र अचे पई, जेका साफ़ु शइ हूंदी आहे उन ते दिलि नाहे चवंदी त उहा थोरी बि ख़राबु थिए। ऐं नाज़रीन अवां हिते जी मशीनरी बि ॾिठी हूंदी, हिते तमामु बहितरीनु क़िस्म जी मशीनरी यूज़ कई वञे थी। जेकॾहिं असां उहा ॻाल्हि करियूं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उहा ई मशीनरी उहा यूज़ कई वञे थी ऐं उनखां अलावा उते जेके टेस्ट थियनि था या जेको इलाजु थिए थो, ट्रीटमेंट थिए थो, उहा हाई लेवल जो थिए थो। एतिरा पैसा असां अफोर्ड ई नथा करे सघूं हिन महांगाई जे ज़माने में। ऐं उहा ई साॻूनी शइ असांखे जेको आहे उहा हिते मिले पई, हिते मुहैया थिए पई। ऐं जेके बि असांखे ॾिसी रहिया आहिनि उहे उन्हनि खे इहा बि शइ चवणु चाहींदसि त जेका एक्चुअल एमरजेंसी हुजे उन में ई इन्हनि सां जेको आहे हॉस्पिटल अचो वञे, उन्हनि सां रुजू कयो वञे। छो जो डॉक्टर साहब इहा ई ॻाल्हि कई पई त कुझु माइनर जेके आहिनि इंजरीज़ हूंदियूं आहिनि उन लाइ बि पेशेंट्स अची वेंदा आहिनि, पोइ असांखे उन्हनि खे असां जवाबु त ॾेई न पिया सघूं, उन्हनि खे बि असांखे जेको आहे उहो सर्व करिणो हूंदो आहे। त बराए महिरबानी सभिनी जो ख़्यालु रखो, स्पेशली उन्हनि जो जेके एमरजेंसी में अचनि था। ऐं हिननि जे डॉक्टर सां जॾहिं मूं ॻाल्हायो त मूंखे इलाही सुठो फील थियो, छो जो दे वर सो हम्बल, काइंड हुआ, इलाही हम्बल हुआ पंहिंजे पेशेंट सां। ऐं हिते तव्हांखे एमरजेंसी वार्ड हो, एमरजेंसी वार्ड खे बि जेको आहिनि उहो मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में अलॻि जी सेक्शन्स चवां सभु डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कयो वियो आहे। वॉक इन आहे जेको हली सघे थो उहो डायरेक्टली वञी हलियो, ऐं जेको बिल्कुलु एमरजेंसी में आहे उहो एमरजेंसी में वेंदो। त हिन हॉस्पिटल खे एक्सपेंड करण जो बि सोचियो वियो आहे। सो तव्हां ही असांजूं पंहिंजूं शयूं आहिनि, पब्लिक जूं शयूं आहिनि, त हिते सपोर्ट बि करियो। ऐं उनखां अलावा ही जेको ख़ूबसूरत असांखे शयूं नज़र अची रहियूं आहिनि, मतिलबु ही जेको माहौल नज़र अची रहियो आहे, माहौल खे आउं सुठो ई चवंदसि, छो जो मूंखे हिते इहा शइ फील थी त हिते मरीज़नि खे तमामु बहितरीनु तरीक़े सां ट्रीट कयो वञे थो। इन जो क्रेडिट आउं सिंध गवर्नमेंट खे बि ॾियणु चाहींदसि। जी नाज़रीन, त असांखे हाणे ॾींदा इजाज़त, असांखे दुआउनि में यादि रखिजो, छो जो अव्हांजी दुआउनि जी असांखे सख़्तु ज़रूरत आहे। ऐं हुई बि दुआउनि में सभिनी खे यादि रखंदा करियो, जॾहिं बि हथु मथे खणो दुआ ला त सभिनी खे यादि रखो। ऐं असांखे हिते ॾींदा इजाज़त, वरी असां नेक्स्ट वीक के नई हॉस्पिटल में नवनि माण्हुनि सां अव्हां सां